अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये गाड़ी आई है 12 मॉडल और इसके सिलेंसर से आ रहा है बिल्कुल कार्बन कच्चा, यानी कि पेट्रोल सही तरह से बर्न नहीं हो रहा है और ये पेट्रोल बग़ैर जले बाहर आ रहा है। तो इसकी निशानी ये है कि जब आप गाड़ी के पीछे बैठ के इसके धुएँ को इनहेल करेंगे तो आपकी आँखें जलेंगी। तो इसका मतलब ये होता है आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज ठीक नहीं है, पेट्रोल कच्चा जो है वो जल के बाहर आ रहा है। तो इसका सबसे पहले हम चेक करेंगे मैप सेंसर क्योंकि ज़्यादातर गड़बड़ेशन जो होती है वो मैप सेंसर में ही होती है। अगर आपका मैप सेंसर ठीक नहीं होगा तो वो इंजन को बता नहीं सकेगा कि कितनी हवा इंजन में जा रही है और कितना पेट्रोल इंजन में फेंकना है। ठीक है, कितनी हवा इंजन में जा रही है ये बताता है मैप सेंसर। इसकी पिन्स भी चेक करें, अगर इसमें कार्बन है तो इसको चेंज करें और सारा इसका चेक करें, रेजिस्टेंस तो नहीं टूटी हुई, एरर तो नहीं आ रहा है। और इसका फ्यूज़ नहीं होता, होंडा में फ्यूज़ होता है मैप सेंसर का, इसकी सारी वायर कंप्यूटर पे ही जाती है। और बाकी थ्रॉटल भी चेक करें, थ्रॉटल नहीं गंदी होनी चाहिए। अगर थ्रॉटल गंदी होगी तो थ्रॉटल स्टक करेगी। आप अंदर से रेस देंगे, बाहर से गाड़ी रेस नहीं पकड़ेगी, थ्रॉटल स्टक करेगी। इसके बाद जो है आप इसका ऑक्सीजन सेंसर लाजमी खोल के चेक करें। अगर ऑक्सीजन सेंसर काला स्याह हुआ है तो समझें कि गाड़ी आपकी कच्चा मार रही है, जिसको हम अपनी सिंपल ज़ुबान में कहते हैं गाड़ी कच्चा मार रही है। अगर सेंसर वाइट है तो फिर गाड़ी कच्चा नहीं मार रही, लेकिन इसका सेंसर वाइट ही निकलेगा क्योंकि ये गाड़ी बहुत कम कच्चा मार रही है, ज़्यादा नहीं मार रही, मतलब कार्बन मार रही है, बहुत कम मार रही है। फिर भी हम इसको तेज़ाब से साफ़ करेंगे। ऑक्सीजन सेंसर को हम तेज़ाब से साफ़ करते हैं और कैटलिक कन्वर्टर जो है उसके अंदर हम पानी, तेज़ाब और सरफ़, ये तीन चीज़ें मिक्स करके डालते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, फिर निकाल देते हैं। बाकी प्लग भी आप देख सकते हैं ठीक है। इस गाड़ी में ज़्यादा मसला नहीं है, इस गाड़ी में सिर्फ मसला, तो अब तक आपने देखा है कि इसके प्लग भी ठीक है, इसका ऑक्सीजन सेंसर भी ठीक है। तो मसला कहाँ पे है? मसला इसके मैप सेंसर के अंदर। तो अब मैप सेंसर मैंने आपको दिखाया उसकी रेजिस्टेंस से कमज़ोर है। तो अब क्या करेंगे, इसके प्लग को बफ़ लगाएंगे। ये ठीक है, प्लग बिल्कुल साफ़ है। और मैप सेंसर कोशिश करेंगे चेंज करें। तो बाकी कोड वगैरह कोई नहीं आ रहा, लेकिन गाड़ी की जो एवरेज है वो 10-11 से ऊपर नहीं जा रही है। और एक और मसला होता है इस गाड़ी में, अगर आपने गाड़ी की ट्यूनिंग कर दी, सब कुछ ठीक कर दिया और आपने इसकी लर्निंग नहीं की, वैसे इसकी लर्निंग होती नहीं है, सीधे लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि गाड़ी को रीसेट अगर आपने नहीं किया तो इसकी एवरेज नहीं निकलेगी। अब रीसेट के दो तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ थ्रॉटल का फ्यूज़ भी है, मैं वो आपको बाद में बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे क्लियर होता है। ये थ्रॉटल का फ्यूज़ होता है ETCS, ये जो एक फ्यूज़ निकला हुआ है दूसरी लाइन में सबसे नीचे वाला। तो ये फ्यूज़ बॉक्स पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाती है लेकिन 1000 से ऊपर RPM नहीं जाता, तो ये ETCS का फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है ETCS, ये इसका थ्रॉटल का फ्यूज़ है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म तो हम उससे स्कैनर लगा के क्लियर कर देते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर हो जाती है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो उसके लिए कम से कम आपको आधा घंटा बैटरी की तार उतार के रखनी पड़ेगी। आधा घंटा तो नहीं, 10 मिनट 15 मिनट उतार लो। तो बाकी हमारी गाड़ी यहाँ पे क्लियर हो गई थी, सारा हमने काम यस कर दिया। और ये सेंसर की सारी वैल्यूज़ जितनी भी हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि कौन से सेंसर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए और कौन सा सेंसर कहाँ पे जाके वैल्यू दे रहा है, तो मतलब वो सही काम कर रहा है। बाकी पर्ज वाल्व के बारे में, इंटेग्रेट टेम्परेचर के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने तफसील से एक वीडियो बनाई है, वो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। बाकी चैनल को भाई मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। किसी चीज़ की समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ और गड़बड़ है, मेरी आवाज़ की नहीं समझ आती तो गुजारा करें, मैंने माइक ऑर्डर किया हुआ है, वो आएगा तो फिर आपको साफ़ आवाज़ आएगी। ठीक है, बाकी दुआओं में हमें याद रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, टेक केयर।